अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। उन तमाम मंसूबा साज़ों के मंसूबों पे खाक पड़ गई जो चाहते थे कि नवाज शरीफ को लंदन से बुलाकर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना दिया जाए। देखिए, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद मंजूर की गई है, इंतहाई ड्रामाई अंदाज में, इंतहाई लिचर अंदाज में। और उस करारदाद में ये कहा गया कि पाकिस्तान में इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने यह करारदाद पेश की थी और उस करारदाद में कहा गया था कि चूँकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इदारों पर हमले हो रहे हैं और हम अपने आप को बड़ा वल्नरेबल महसूस करते हैं, हमें सिक्योरिटी फराहम की नहीं जाती, लिहाजा हम चाहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। ये बड़ी घिसी पिटी बातें हैं। ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और आप आइंदा मुस्तक़बिल में भी देखेंगे कि इस तरह की करारदादें मुख्तलिफ़ जगहों पे मंजूर की जाएंगी, बातें की जाएंगी, बयानात आएंगे, इसलिए कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद पिछले 1.5 माह में जो कुछ भी इमरान खान की पार्टी के साथ हुआ, पार्टी को तोड़ा गया, उनके रहनुमाओं को रुपोश होने पे मजबूर किया गया, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान पे झूठे मुकदमात बनाए, उसे जेल में डाला, लेकिन पाकिस्तान के अवाम उसके साथ खड़े रहे। करप्शन के झूठे इल्ज़ामात लगाए, लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। किरदार कुशी की गई, लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। और अब बिल्कुल एंड, जबकि अगले महीने इलेक्शन होने वाले हैं, अब थक हार के ये हरबा इस्तेमाल किया, उन ज़र ख़रीद लोगों को इस्तेमाल किया जो सेनेट में बैठ के हमेशा आवाज़ें लगाते हैं कि है कोई ख़रीदने वाला तो हमें ख़रीद ले। थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता दूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सेनेट के कुल अरकान की तादाद है 115। चारों सूबों से 23 अरकान मौजूद हैं। 14 जनरल सीटें कहलाती हैं, 4 सीटें ख़वातीन की हैं, 4 सीटें टेक्नोक्रेट्स की हैं और 1 सीट जो है वो अक़लियतों के लिए मखसूस है। तो ये टोटल 115 बन जाती हैं। इसका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत एक कोरम भी होता है हर ऐवान का, यानी अगर 25% से कम अरकान होंगे तो आप ऐवान की कार्रवाई जारी नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक नुक्ता ज़रूर है और वो ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि 115 का 25% 28 अफराद बन गए। अगर 28 अफराद जो हैं वो मौजूद नहीं हैं और कार्रवाई होती है और कोई आदमी पॉइंट आउट नहीं करता कि जी कोरम नहीं है, यानी 28 अफराद नहीं हैं, तो फिर उसकी कानूनी हैसियत हो जाती है। जब तक कि कोई आदमी पॉइंट आउट ना करे, खड़ा होकर ये बात ना बताए अवान में कि हमारा कोरम टूट गया है, कोरम मुकम्मल नहीं है। इस चीज़ से आज फ़ायदा उठाया गया। आज जब बिल्कुल सेनेट में शाम का वक्त हुआ और लोग जाने लगे और ऐवान में तकरीबन 4-5 आदमी अफराद मौजूद थे कि अचानक बाप पार्टी के 6-7 अफराद आए और उनके साथ ये दिलावर खान भी मौजूद थे और इन्होंने ये करारदाद ऐवान में पास कर दी। 3 अरकान जो थे उन्होंने मुखालफत भी की, तो गोया 10 या 11 अफराद जो हैं उन्होंने ये करारदाद, एक साहब ने करारदाद पेश की और वोटिंग करवा दी चेयरमैन साहब ने और इसको मंजूर करवा दिया। ऐवान, सेनेट के ऐवान की जितनी बेतौकीरी शहबाज शरीफ की हुकूमत में हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। हमेशा से ख़रीदारी होती रही है, सेनेटर्स के सौदे होते रहे हैं, लोग दाम लगाते रहे हैं, लोग हमेशा बिकते रहे हैं। हम इसे बड़ा मुक़द्दस ऐवान कहा करते थे और उसकी बुनियादी वजह क्या है। देखिए, ये सेनेट का वजूद क्यों आया, ये मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि कौमी असम्बली में जब भी कोई कानून पास होता है, जब कोई बिल पास होता है, तो वो मेजॉरिटी की बुनियाद पे होता है।
یہ ادارہ اس لیے تشکیل دیا گیا کہ اگر کوئی بھی قانون سازی ہو تو ہمیشہ یہ کہا جائے گا کہ چونکہ پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں، صوبہ پنجاب بڑا ہے، اس کی نمائندگی زیادہ ہے، لہٰذا ہر قانون جو ہے وہ پنجاب کے ووٹوں سے پاس ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ادارہ تشکیل دیا گیا تھا 1973 کے آئین میں کہ ایک ایسا ایوان بالا بھی ہو جس میں تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی دی جائے، قطع نظر اس کے کہ صوبے کی آبادی کتنی ہے۔ لیکن چونکہ اور یہ بھی بتا دوں کہ اراکین کا انتخاب جو ہے وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ارکان کے ووٹوں سے ہوتا ہے، لہٰذا پارٹیاں اپنے پسندیدہ افراد کو سینیٹر بنا دیتی ہیں۔ پسندیدگی کے علاوہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسے دے کے بھی سینیٹر بن جاتے ہیں، ماضی میں بھی بنے، ابھی بھی بن جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ قبائلی جب علاقے ہوا کرتے تھے، اب تو وہ سب خیبر پختونخوا جیسے ہیں، اس وقت ان کی بھی سیٹیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس طریقے سے یہ سینٹ جو ہے تشکیل پائی اور اس کا واضح مقصد تھا کہ تمام صوبوں کی نمائندگی ہو۔ لیکن شہباز شریف کی جب سے حکومت آئی ہے، بالخصوص ایسے قوانین سینٹ سے پاس کیے گئے جو کہ انتہائی غیر جمہوری تھے، اور آج پھر یہ قرارداد پاس کر دی گئی کہ جناب الیکشن ملتوی کر دیے جائے، حالانکہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ کسی ادارے پر بائنڈنگ ہے، نہ نگران حکومت اس کی بائنڈنگ ہے کہ وہ اس قرارداد پہ کام کرے یا عمل کرے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بائنڈ ہے کہ وہ اس کو کرے۔ لیکن یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے آج کہ اب انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ واضح طور پہ خطرے میں نظر آتا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تنہا کوشش نہیں ہے، اب مزید ذرائع سے جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ الیکشن کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے، کیونکہ کسی بھی صورت میں عمران خان کی پارٹی کو اقتدار میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 1.5 سال کے عرصے میں عمران خان کی پارٹی کو تتر بتر کیا گیا، لیکن عمران خان کے حوصلے کو توڑا نہیں جا سکا، اسے جیل میں ڈال دیا گیا، اس کے لوگوں کو جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود اس آدمی نے سرنڈر نہیں کیا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ پاکستان سے چلا جائے، لیکن وہ جانے پہ راضی نہیں ہوا۔ لہٰذا نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا جو خواب ہے کچھ لوگوں کا، اس خواب کی تعبیر اچھی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اب یہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ آئندہ بھی کی جاتی رہیں گی۔ ایک دوسرے مسئلے پہ میں آتا ہوں۔ عمران خان کے مخالفین کے چہروں سے نقاب اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ان کے منافقت زدہ چہروں سے نقاب اترے چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے، کل بلاول بھٹو صاحب نے رائے گنج میں ایک تقریر کی ہے، اس تقریر کے 2 جملے آپ کو سناتا ہوں۔ فرما رہے ہیں، رائے گنج والوں پر مصیبت آئے تو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، لندن میں پناہ لیتے ہیں، اقتدار میں آ کر رائے گنج میں دل کا جدید ترین اسپتال بنائیں گے تاکہ میاں برادران کو لندن نہ جانا پڑے۔ نون لیگ اور تحریک انصاف کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کرتے۔ یہ وہی بلاول بھٹو ہیں جو کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف مسلم لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم لگتے ہیں، اور شہباز شریف ہمیشہ ردب اللسان رہتے تھے بلاول بھٹو کی تعریف میں، اور کہتے تھے دیکھیے کیا شاندار وزیر خارجہ میں نے بنایا ہے۔ ایک دوسرے کی رفاقت میں اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے دنیا بھر کے دورے کرتے رہے، پاکستان کی عوام کا پیسہ لٹاتے رہے، جبکہ شہباز شریف کے بقول ہم تو ڈیفالٹ ہونے والے تھے، لیکن دنیا بھر کے دورے کرتے رہے، اور ان دوروں کا حاصل وصیل کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج بھی پاکستان یکو تنہا ہے۔
और अब वो ये हमें बता रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो एक अस्पताल बनाने के काबिल भी नहीं हैं, इन पे मुसीबत आए तो ये भगोड़े हैं, ये अस्पताल नहीं बना सकते, मैं इनके लिए अस्पताल बनाऊंगा, ये झूठे वादे करते हैं, ये फरमा रहे हैं बिलावल भुट्टो। और मुस्लिम लीग नून के साथ रफ़ीक साहब क्या फरमा रहे हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया, फरमा रहे हैं पीपल्स पार्टी सिंध के वडेरों, जागीरदारों और इशराफिया के मफादात की मुहाफिज है, इसका आम आदमी से कोई राब्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। कोई अहल हो या ना अहल रहे, सिंध को खंडहर बनाने वाले वजारत उज़्मा के लिए ना अहल ही रहेंगे। यानी अंदाज़ा लगाइए, आज मुस्लिम लीग नून जो चंद माह पहले बिलावल भुट्टो को अपना वज़ीर ख़ारजा बना के खुशी के शादियाने बजा रही थी, वो आज फरमा रहे हैं कि इन्होंने सिंध को खंडहर बना दिया है। ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये इशराफिया की जमात है, ये जागीरदारों की जमात है, इसका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारी मुनाफ़क़त पाकिस्तान के अवाम को देख लेनी चाहिए। और ये सारी गुफ्तगू क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि लोगों के सामने एक नूरा कुश्ती के ज़रिए जो है दोबारा इख्तिदार में आया जाए। अगर आने वाला इलेक्शन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जीत जाएं तो ये दोबारा हुकूमत बना देंगे, तमाम बातें भूल जाएंगे और दोबारा इख्तिदार के मज़े लेने लगेंगे। लिहाजा ये बात याद रखिए, आज इनकी जो बातें हैं, जो तकरीरें हैं, वो 100% झूठ पर मबनी है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। और इसकी वजह यह है कि ये इसी तरह एक दूसरे को बुरा भला कहकर ही कुछ वोट हासिल कर सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वरना तहरीक इंसाफ से ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान साहब के बदतरीन मुखालफिन जो हैं वो भी अब ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पूरे पाकिस्तान में 70 से 75% वोट जो है वो इमरान साहब का है। मोहम्मद मालिक साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, आज उन्होंने ट्वीट करके बताया, उन्होंने इदारे का नाम नहीं लिया, उनकी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि जी एक इदारे ने सर्वे किया है लाहौर का, और उस सर्वे में वाज़ा तौर पे ये बता दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें मिलेंगी लाहौर से। लाहौर की 4 सीटें हैं, 3 सीटें नून लीग को मिलेंगी, तो गोया 11 सीटें पीटीआई की होंगी, क्योंकि तीसरी कोई पार्टी लाहौर में नहीं है। इसी तरह जावेद चौधरी साहब ने कल अपने व्लॉग में फरमाया था कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को 90% वोट मिलेंगे, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान नहीं चाहते कि वो इलेक्शन में जाए। ये कल जावेद चौधरी साहब कह रहे थे। अंसार अब्बासी और सुहेल विलाइच ने अपने कॉलमों में 3 दिन पहले लिखा कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ इख्तिदार में वापस आ जाएगी। और सबसे क्लासिक बात आपको सुना दूं, जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब एक और बदतरीन मुखालिफ हैं इमरान साहब के। कल रात शाहिद कामरान के प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से जीत चुका है, तमाम सियासी जमातों इर्रेलेवेंट हो गई है। यही वो बुनियादी नुक्ता है, यही वो इशू है, यही वो मसला है जिसकी बिना पे इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिशों का आज बाकायदा आगाज़ हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को चाहिए कि इलेक्शन मुलतवी ना होने दें और 8 फरवरी को वोट के लिए तैयार हो जाएं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।